हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं भारत की प्रमुख संस्थाएं एवं संस्थापक। पहला है कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग्स 1780 में। एशियोटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स 1784 में। संस्कृत कॉलेज, जोनाथ डंकन 1791 में। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय 1815 में। हिंदू कॉलेज, डेवेरियर, राजा राम मोहन राय 1817 में। वेदांता कॉलेज, राजा राम मोहन राय 1825। युवा बंगाल आंदोलन, विवियन डोरोजियो 1826। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय 1828। धर्म समाज, राधा कांत देव 1830। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर 1838। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र ठाकुर 1839। परमहंस मंडली, गोपाल हरि देशमुख 1840। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दादा भाई नौरोजी 1843। बेथुन स्कूल, जे.ईडा बेथुन 1849। बालिका विद्यालय, ज्योतिबा फूले 1891। रहनुमाई मजदाया सभा, दादा भाई नौरोजी 1891। संगत सभा, केशव चंद्र सेन 1860। राधा स्वामी आंदोलन, स्वामी जी महाराज 1861। एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी, अब्दुल लतीफ 1863। साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद खां 1864। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी 1866। देवबंद स्कूल, मोहम्मद कसीम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही 1866। पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद राणाडे 1867। वेद समाज, केशव चंद्र सेन 1867। प्रार्थना सभा, राणाडे आत्माराम पांडुरंगा 1867। भारतीय सुधार संघ, केशव चंद्र सेन 1870। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले 1873। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खां 1875। इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष 1875। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती 1875। थियोसोफिकल सोसाइटी, बालवत्स्की व अलकाट 1875। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस 1867। यूनाइटेड इंडियन कमेटी, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1883। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, चिपलूकर्ण तिलक, आगरकर महादेव नाम जोशी 1884। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं ह्यूम 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तेलंग तैयबजी फिरोज मेहता 1885। सेवा सदन, बी.एम. मालावारी 1885। वेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद 1887। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, महादेव गोविंद राणाडे 1887। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद 1889। शारदा सदन, रामाबाई 1889। रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद 1897। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, श्री नारायण गुरु डॉक्टर पालपू 1903। अभिनव भारत, बी.डी. सावरकर 1904। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905। मुस्लिम लीग, आगा खां सलीम उल्लाह 1906। अनुशीलन समिति, वारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त 1907। भारत स्त्री मंडल, सरलाबाई देवी चौधरानी 1910। सोशल सर्विस लीग, ए.एम. जोशी 1911। विश्व भारती, रविन्द्रनाथ ठाकुर 1912। गदर पार्टी, लाला हरदयाल कांशीराम 1913। हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय 1915। होम रूल लीग, एनी बेसेंट तिलक 1916। जस्टिस पार्टी, सी.एन. मुदालियार, टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी 1916 से 17। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन, लेडी सदाशिव अय्यर 1917। खिलाफत आंदोलन, अली बंधु 1919। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ए.एम. जोशी 1920। स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, सी.डी. दास 1923। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सत्येंद्र सान्याल 1924। बहिष्कृत हितग्राही सभा, भीमराव अंबेडकर 1924। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हेडगेवार 1925। नौजवान सभा, भगत सिंह
यशपाल छविलाल दास 1926, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह 1938, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां 1930, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी 1932, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी भीमराव अंबेडकर 1936, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939, आजाद हिंद फौज रासबिहारी बोस 1942, आजाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस 1943, यंग बंगाल विवियन डेरोजियो। प्रसार भारती भारत में एक सार्वजनिक प्रसारण सेवा है। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके दो घटक दूरदर्शन, आकाशवाणी हैं। बाद में इसे निगम बना दिया गया। प्रसार भारती बोर्ड द्वारा निगम का कार्य संचालन किया जाता है। बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक वित्त सदस्य, एक कार्यकारी सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं क्रमिक सदस्य, 6 आंशिक कालिक सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष अंशकालिक सदस्य होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आकाशवाणी भारत में रेडियो का पहला कार्यक्रम मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा 1923 में हुआ था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में 2 निजी स्वामित्व वाले ट्रांसमीटरों द्वारा प्रसारण सेवा शुरू हुई। बाद में 1930 में इन्हें सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से प्रारंभ किया गया। बाद में 1936 इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। इसके बाद 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुल 6 आकाशवाणी केंद्र, 18 ट्रांसमीटर थे। तब इसकी पहुंच देश की 11% जनता तक थी। आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लक्ष्य पर आधारित है। इसका लक्ष्य शिक्षा, सूचना एवं मनोरंजन के माध्यम से जनता की खुशहाली व उसके कल्याण को प्रोत्साहन करना है। आकाशवाणी अपनी सेवा को निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से प्रदान करता है। प्राथमिक चैनल, विविध भारती, राष्ट्रीय चैनल, FM चैनल, विदेशी प्रसारण चैनल। 1 अप्रैल 2004 को आकाशवाणी ने अपने 12 केंद्र के माध्यम से किसान वाणी कार्यक्रम शुरुआत की। वहीं FM पर ज्ञानवाणी चैनल की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम इग्नू के सहयोग से बनाया गया। बेंगलुरु में FM का शास्त्रीय संगीत चैनल की शुरुआत की गई। आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग द्वारा भारत से और शेष विश्व के बीच सूत्र का काम किया जाता है। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी भवन के नई दिल्ली से किया गया। दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिन के नियमित प्रसारण की शुरुआत 1965 ईस्वी से शुरू की गई। 1972 में मुंबई से दूसरे टेलीविजन केंद्र में प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई। दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण सेवा की शुरुआत 1982 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के दौरान की गई। DD नेशनल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, एकजुटता को बढ़ावा देना और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना DD नेशनल का उद्देश्य है। वहीं DD भारती शिक्षा व मनोरंजन पर आधारित है। DD भारती के 3 खंड स्वास्थ्य, बाल कला, संस्कृत। दूरदर्शन द्वारा 26 जनवरी 2000 से शैक्षणिक चैनल ज्ञान दर्शन की शुरुआत की गई। इसका संचालन इग्नू और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से किया गया। यह शिक्षा के प्रति समर्पित भारत का पहला चैनल है। लोक सेवा आयोग, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके लिए 1924 में विविध आयोग द्वारा सिफारिश की गई। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या के निर्धारण का अधिकार भी राष्ट्रपति का है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 6 साल के लिए की जाती है। इससे पहले यदि इसमें से कोई भी 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वो पद मुक्त कर दिया जाता है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी इन्हें उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत किया जाता है। निर्वाचन आयोग, यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 224 से 229 तक निर्वाचन आयोग के लिए बंद किए गए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के 7 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है और बाकी 62 वर्ष की आयु तक इससे भी
आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन व भत्ते मिलते हैं। नीति आयोग 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) लाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 के मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नीति आयोग का गठन किया गया। प्रधानमंत्री इसके पदेनाध्यक्ष होते हैं। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्यों के साथ एक अधिशासी परिषद भी होगी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र-शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अधिशासी परिषद का हिस्सा होंगे। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। यह केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों के लिए भी नीति निर्माण का कार्य करेगा। यह केंद्र व राज्य सरकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रणनीति व तकनीकी सलाह देगा। सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भारतीय न्याय व्यवस्था का शीर्ष है। भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया गया। इसकी स्थापना, गठन, आधिकारिक शक्तियों के विनियमन संबंधी विधि बनाने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के गठन के समय इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय न्यायिक पद्धति में जब लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। इसरो। भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। इसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान गठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन के लिए 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। देश के पहले साउंडिंग रॉकेट नाइक एपॉस अमेरिका में निर्मित कोथुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया।